अमृत की छींट लगी। एकदम उसके हृदय में एक विशेष प्रेरणा हुई कि मैं बहुत पापी हूं, मैं नीच हूं, और ऐसे पाक साफ महापुरुष के विषय में मेरे मन में दोष आया। रोता हुआ आश्रम के अंदर प्रवेश हुआ और कहा, महाराज मुझ पापी का भी उद्धार हो सकता है। मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। उस संत ने कहा, बेटा जब तक बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तब तक प्राणी के ऐसे अपराध अक्षमा करने योग्य होते हैं। और बेटा कोई जानबूझ कर करोगे, दीक्षा उपदेश लेने के बाद आपके मन में ऐसा संत के गुरु के प्रति दोष आता है तो फिर आप पाप के भागी भारी बन जाओगे। काफी देर सत्संग सुनाया। प्रतिदिन वो भक्त अपनी बहन के साथ दिल्ली आने लग गया। खूब सत्संग सुना, दोनों बहन भाई मिलकर सेवा करते थे। फिर क्या हुआ कि उसके हृदय में एक ऐसी प्रेरणा हुई, अनल हक। उस संत ने उसको एक मंत्र दे दिया, अनल हक, कि इसका जाप किया कर। अपन आत्माओं, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी ही परमात्मा की खोज में लगते हैं। उनको ही इतना शीघ्र इन बातों का असर होता है, संत के वचनों का। तो महान पुण्यात्माओं में से एक था मंसूर, और संत की कृपा से उसके पिछले पुण्य स्टार्ट हो जाते हैं, उदय हो जाते हैं, और वो प्रेरित होकर के वो भक्ति प्रारंभ कर देता है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कटोरी में घी डाल रखा है, उसमें एक ज्योति भी रखी है, और वो ज्योति जला रखी थी, बुझ गई, घी भी है उसके अंदर, बनी बनाई बाती भी उपलब्ध है। एक सीख लगाने की आवश्यकता है, वो जग जाएगी। तो जितने भी पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो भी साधु संत महापुरुषों के प्रवचन सुनते हैं, किसी भी संत के, चाहे उसने भक्ति मार्ग का कति ज्ञान नहीं, लेकिन भगवान की महिमा तो वो भी सुना ही देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वह ज्योत जग जाती है।